गंगा के पावन तट पर बसा हुआ आधुनिक पटना मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। इस जीवंत नगर को प्रकृति के द्वारा दिए गए वन वृक्ष, पेड़ पौधे, फूल और फल का सौंदर्य हमेशा से प्रिय रहा है। इसी कारण इस नगर का नाम पाटली वृक्ष के नाम पर पाटलिपुत्र रखा गया। कुछ दशक पहले तक खासकर न्यू पटना में बहुत हरियाली और खुला क्षेत्र हुआ करता था। स्वच्छ और ताजी हवा, चारों ओर निर्मल हरियाली के बीच स्वस्थ पटना ऊर्जावान था। पहली बार सरकार द्वारा सन 1972 में संजय गांधी जैविक उद्यान का निर्माण हुआ। गवर्नर हाउस के खुले क्षेत्र के एक हिस्से को जैविक उद्यान का रूप दे दिया गया। ऐसे तो पटना में बाग बगीचों का प्रचलन ऐतिहासिक काल से रहा है। पटना सिटी का गुलजार बाग और गुरुजी का बाग विश्व विख्यात है। आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होता राज्य बिहार। बिहार की राजधानी पटना में पूरे राज्य से और देश विदेश से लोग यहाँ अलग अलग मकसद लेकर आते हैं। ये लोग पटना आकर यहाँ के विकास में अपना योगदान देते हुए यहाँ का हिस्सा बन जाते हैं। आर्थिक सजगता से पटना व्यस्ततम शहरों में शुमार होने लगा है। पिछले एक दशक में लंबे अरसे के बाद जब बिहार में विकास का दौर चला, तब से पटना में शहरीकरण ने भी जोर पकड़ा। शहरीकरण के इस दौर में पेड़ पौधे कम होते गए और उनकी जगह पर कंक्रीट का जंगल फैलने लगा। खाली पड़ी जमीनों में बड़े बड़े आवास के लिए आलीशान मकान बनने लगे। हरियाली कम होने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी। जैसे पहले कहा था गौतम बुद्ध ने कि पाटलिपुत्र को जल और अग्नि की संकट बनी रहेगी, तो यहाँ अब जनसंख्या की संकट तो परमानेंट हो गई है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी, उसी रफ्तार से गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी और प्रदूषण भी। पटना का सामना एक नई समस्या से हुआ, बढ़ती हुई जनसंख्या की। समुचित जगह कम पड़ने लगा, जैसे बच्चों को खेलने के लिए, टहलने के लिए हरे भरे और स्वच्छ वातावरण में खुले जगह की। यहाँ एक ऐसी जगह की जरूरत महसूस हुई जहाँ लोग कुछ देर शांति से गुजार सके। पटना वासी परेशान थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनको शांति कैसे मिलेगी। इस दिशा में सरकार ने पहल की और पटना वासियों के लिए सन 2005 में सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। जहाँ भी खाली बेकार जगह है और संभव हो वहाँ नया पार्क बनाया जाए। इस नीति के तहत सरकार ने सचिवालय के पास ही 9.18 हेक्टेयर पड़ी वेस्टलैंड, जहाँ गंदे पानी का बहाव या जमाव मात्र ही था, को एक आधुनिकतम जगह में तब्दील करने का निर्णय लिया। जिस राजधानी वाटिका में भी हम बैठे हुए हैं, एक समय में ये पूरा का पूरा नाला हुआ करता था। अगर इसके बगल से हम लोग गुजरते थे तो लगता था कि पूरा गंध दुर्गंध की अवस्था रहती थी। और आज ये वाटिका बिल्कुल वाटिका नज़र आ रही है। राजधानी वाटिका की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी जो आज हम देख रहे हैं। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से वन विभाग को सौंपा गया। वन विभाग के लिए यह चुनौती से कम नहीं था। वन विभाग के ऑफिसरों ने लैंडस्केप डिजाइनिंग का जिम्मा लिया। आज के संदर्भ में किस तरह हर धर्म, हर उम्र के लोगों को आकर्षित करें, इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक था। राजधानी वाटिका को कुछ इस तरह सोचकर बनाया गया कि पार्कों का बहुआयामी पहलू स्पष्ट रूप से सामने आए। यहाँ का लैंडस्केप डिजाइन बिहार के सर्वधर्म समभाव की भावना को केंद्र में रखकर किया गया है। यहाँ का सौंदर्य
और सजावट लोगों को बरबस बांधे रखता है। ऐसे जगह का पटना में काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक तो फ्रेश एयर नहीं है, ऑक्सीजन का ऐसे भी काफ़ी कमी होते जा रहा है दिन पर दिन। जो आज से 200 साल पहले 39% था, अब करीब के 20% ऑक्सीजन हो गया नॉर्मल शहर में। तो अगर इस तरह का नहीं बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो धीरे धीरे हम लोग का हेल्थ और ख़राब होते जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में हेल्थ प्रॉब्लम, खासकर सांस का बीमारी लोगों को काफ़ी बढ़ रहा है पटना के अंदर। और उस सांस की बीमारी में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में ऑक्सीजन की कमी होने से जो बीमारियां होती हैं, वो उस बीमारियों को कम करने में ये राजधानी वाटिका और इस तरह की वाटिका जिसको सरकार ने बनाई है, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ देखने आने पर लगता है कि यार काफ़ी यहाँ पर स्पेस मिलता है, यू गेट फ्रेश एयर। यहाँ पर अच्छा लगता है कि आपको इतना स्पेस है जितना बॉटनिकल गार्डन में नहीं मिल पाता है, और फिर आपके साथ नेचुरल इन्वायरमेंट है यहाँ पर। तो इस जानते हैं पोल्यूशन में जी रहे हैं आप। उसके बाद यदि इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि रिड्यूसिंग योर लाइफ, एक्सपेंडिंग लंग्स ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, तो ये आपको सूथिंग लगता है, इसलिए यहाँ पर हम आते हैं। पटना जंक्शन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजधानी वाटिका का अक्टूबर 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पूर्ण रूप से तैयार यह राजधानी वाटिका अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया। राजधानी वाटिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा गेट नंबर 1 से प्रवेश करने पर है, जो कि सचिवालय की तरफ से है। इस हिस्से में बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग झूले हैं। कुछ ही आगे बढ़ने पर एक्सरसाइज जोन है, जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बनाया गया यह जोन हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। इस जोन का दूसरा आकर्षण केंद्र सुधा पार्लर और फूड कोर्ट है, और तीसरा सामने बना तालाब के बीचों बीच फाउंटेन है। फाउंटेन का लुत्फ लेने के लिए तालाब के चारों तरफ बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है, जहां बैठकर उसके ठंडक का एहसास कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधा है, जिसका आनंद हर उम्र के लोग लेते हैं। यहाँ आपको स्केच बनाते चित्रकार भी दिखेंगे। आप चाहें तो अपना स्केच भी बनवा सकते हैं। लोगों को स्केच बनवाने का अनुभव अच्छा लगता है। पटना को वर्ल्ड सिटी बनाने का यह सबसे पहला कदम है। यह देश विदेश के लोगों का प्रिय स्थल बन गया है। इको पार्क बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल रहता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं तो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं। यहाँ पे कैंटीन है। ओवरऑल यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे पेड़ पौधे इतने सारे हैं तो फ्रेश मिलता है, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जब भी आती हूँ बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। खाली समय को अच्छे माहौल में बिताने के लिए इस पार्क से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है। यह लोगों के मिलने जुलने की भी जगह है। राजभवन की तरफ से बना प्रवेश द्वार संख्या 2 वाटिका का दूसरा हिस्सा है। यह हिस्सा वन का हिस्सा है। इस हिस्से में पौधों को अलग अलग प्रकार से जीवन से जोड़ा गया है। इसका नायाब नमूना राशि वन है। राशि वन में राशि से संबंधित वृक्षों को लगाया गया है। राशि वन के अलावे पेड़ पौधों को अलग अलग वन के रूप में भी संरक्षित किया गया है। सभी धर्मों की विचारधारा और उनसे जुड़े पेड़ पौधों के आधार पर अलग अलग वन बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म से प्रेरित बुद्ध वाटिका,
हिंदू धर्म के विचारधारा और ज्योतिष विद्या के आधार पर नक्षत्र वन, जिसके नीचे बैठकर लोग अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं, राशि वन व पंचवटी वन है। सिख धर्म के आधार पर गुरु वाटिका और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और उनसे संबंधित वृक्षों का तीर्थंकर वन है। यह वाटिका पेड़ पौधों का अद्भुत संग्रह केंद्र है और आने वाली पीढ़ी को संस्कार से जुड़े पेड़ पौधों और प्रकृति के धरोहरों से बड़ा ही सहज भाव से परिचय करा देता है। सुबह शाम बच्चे इसमें घूमते हैं। केवल इसमें घूमना ही नहीं है, इसमें अभिनव प्रयोग भी कर सकते हैं और बच्चे शिक्षा भी ले सकते हैं। हम जैसे बुजुर्ग को भी 12 नक्षत्र पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन यहाँ पार्क में देखिएगा 12 नक्षत्रों का और उस नक्षत्रों से कौन से पेड़ संबंधित हैं उसका कितना सुंदर चित्रण किया गया है, ये पार्क में आकर के मिलता है। शहरीकरण के इस दौड़ में पेड़ पौधों के कम होने और उनकी जगह पर कंक्रीट का जंगल फैलने वाले समय में बच्चों को यह अवसर और कहीं नहीं मिल सकता है। राजधानी वाटिका का स्वरूप दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग होता है। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक राजधानी वाटिका में आसपास के लोग यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ करते हैं और इसमें प्रवेश मुफ्त होता है। इस वाटिका के दोनों हिस्सों के चारों तरफ 3000 मीटर का वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, जो हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। राजधानी वाटिका में सुबह के समय स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी उम्र और वर्गों के लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग टहलते हैं तो कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ योगाभ्यास करते हैं तो कुछ कसरत करते भी दिख जाते हैं। जैसी जिनकी जरूरत वैसा उनका व्यायाम। यह छटा रोज सुबह पार्क में चारों ओर देखने को मिलती है, जो पटना वासियों के स्वस्थ जीवन की ओर उनके रुझान को दर्शाता है। पार्क इसलिए कि एक माहौल बनता है और भी लोग आते हैं, और घर के अंदर आपको वो एयर नहीं मिल सकता जो एयर आपको एक फील्ड में आके या फिर एक मैदान में आके मिलता है। इससे तो हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सजग है। इस पार्क के बन जाने से जो इस पार्क के नज़दीक रहते हैं उनको इस पार्क में टहलने के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। और जब ये पार्क नहीं था, इसके पहले मैं संजय गांधी जैविक उद्यान जाया करता था, लेकिन जब पार्क होने से मैं रेगुलर 1 घंटा इस पार्क में आता हूँ और स्वास्थ्य के प्रति अपना जो है लाभ उठाता हूँ। यहाँ आप मॉर्निंग वॉकिंग करने के बाद, सीनरी देखने के बाद, लोगों को देखने के बाद एक नया ऊर्जा शरीर में पैदा हो जाता है और बड़ी ही आनंद, दिन भर रिलैक्स रहता है। लोगों से अपना यहाँ सुबह का जो अनुभव बांटते हैं शहर में कि आप भी आइए, और कई दोस्त साथी हमारी बातों के वर्णन पर वे भी चले आते हैं सुबह में गीच यहाँ घूमने के लिए और बताते हैं सेकंड दिन का यार बहुत आनंद लगा वहाँ। सुबह यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, ट्रैफिक से दूर है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं और वैरायटी के हैं, और यहाँ का जो वन विभाग है वो बड़ा केयर करता है इन पौधों का, और इसके अधिकारी सही दिमाग और सही दिल के साथ काम करते हैं, इसलिए यहाँ आना अच्छा लगता है। पर्यावरण के अद्भुत रंग बिखेरते पेड़ पौधे स्वस्थ जीवन का परिचायक हैं। सुबह लोगों की तादाद में निरंतर ही बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शारीरिक रूप से बच्चों के लिए स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है, और ऐसे कार्यों के लिए इस तरह के उद्यान की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, जहां बच्चे आके सुबह टहलें, सुबह खेले कूदे, ताकि उनका शारीरिक के साथ साथ उनका बौद्धिक और मानसिक विकास भी हो सके और वो एक स्वस्थ नागरिक होकर देश की सेवा कर सके। सुबह का यह मनोरम दृश्य देख मानो यही लगता है जैसे यह वाटिका एक स्वास्थ्य जागरूकता का आंगन है, जहां हर उम्र के लोग स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडों में मशगूल रहते हैं। राजधानी वाटिका को पुराना सचिवालय की सड़क
दो हिस्सों में बांट देती है। दोनों हिस्सों को सबवे के जरिए जोड़ दिया गया है। दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए अलग से रैंप बनवाया गया है। इस सबवे में बिहार की अद्भुत संस्कृति की छवि कलाकृति के रूप में देखने को मिलती है। सुबह 8 बजे के बाद राजधानी वाटिका में प्रवेश शुल्क देने के बाद होता है। वाटिका के दोनों प्रवेश द्वार पर टिकट उपलब्ध होता है। साफ सफाई के दृष्टिकोण से वाटिका में जगह जगह पर कूड़ादान रखा गया है। शहर के नौजवान के लिए राजधानी वाटिका दिन में अलग अलग रूप में प्रस्तुत होता है, जैसे दोस्तों से मिलना, किसी विषय पर गहन चर्चा करना या फिर जो शहर से अलग एकांत की तलाश करते हैं। लोग आजकल यहाँ पे मीटिंग प्लेस के रूप में इस जगह को यूज़ कर रहे हैं और हैंगआउट्स के लिए भी यंगस्टर हैंगआउट्स के लिए आते हैं यहाँ पिकनिक हॉल। ये जो मीटिंग प्लेसेस के लिए कहा, किस तरह के लोग यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे काफ़ी कॉर्पोरेट्स हैं, तो यहाँ रेस्टोरेंट और कैफ़े हाउस में काफ़ी रश होता है, इसीलिए लोग इस जगह को पसंद कर रहे हैं। वाटिका के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने अलग अलग उम्र के लोग आते हैं। यहाँ नियमित आने वाले लोगों के लिए मंथली पास की भी व्यवस्था उपलब्ध है। प्रकृति की असीम सुंदरता को अपने अंदर समेटे राजधानी वाटिका आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही दूर दराज से आए उन लोगों के लिए मुख्य तौर पर है जो पटना प्रवास करने आते हैं। 9.18 हेक्टेयर में फैली यह वाटिका प्रकृति, कला और जीवन की अद्भुत संगम स्थली है। इस वाटिका में बिहार के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की कलाकृति को स्थापित किया गया है, जो वाटिका की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। इस वाटिका की खूबसूरती के आकर्षण से फोटोग्राफर और फिल्म बनाने वाले भी वंचित नहीं रह पाए हैं। पहले तो मैं घूमने आता था, लेकिन मुझे पता नहीं था इतना सुंदर लोकेशन है, तो मैं फोटोग्राफी भी यहाँ पे मैं करता हूँ। फोटोग्राफी के लिए वाकई अच्छी जगह बहुत ही सुंदर जगह है। पटना में बहुत कम जगह ऐसी मिलती है। पटना में बहुत सुंदर जगह फोटोग्राफी के लिए। Hi, I've come from Melbourne to visit my family here in Patna. ये जगह मैं आया था क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेम्बर मुझे लाया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये जगह, क्योंकि यहाँ फ़ोटो लेने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत डिफरेंट लोकेशन है फ़ोटो लेने के लिए और यहाँ बहुत अच्छा सीन्स है और जब तक मैं पटना में रहूँगा यहाँ हर रोज आऊँगा। बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है, या यूँ कहें कि बच्चों के लिए तो यहाँ सब कुछ है। राजधानी वाटिका देश के चुने हुए पार्कों में से एक है, जहाँ प्रतिवर्ष 13 से 14 लाख लोग आते हैं। साथ ही ये जैव विविधता को संरक्षित भी करते हैं। इस पार्क में 3500 प्रजाति के वनस्पति संरक्षित हैं। हर साल की तरह वर्ष 2015 के रक्षाबंधन के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजधानी वाटिका में पेड़ों को राखी बांधकर लोगों को पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया और राजधानी वाटिका के विस्तार की योजना का भी उद्घाटन किया, जिसमें चिल्ड्रन पार्क, ट्रैफिक पार्क, फूड जोन, गुलाब गार्डन आदि पर कार्य चल रहा है। किसी भी छुट्टी के मौके पर इस वाटिका में खचाखच भीड़ देखने को मिलती है। पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ आकर पिकनिक मनाते हैं। यहाँ के तालाब की मछली
बत्तख का समूह और बोटिंग लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मोर के फैले पंख से यहाँ की खुशहाली का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि राजधानी वाटिका पूरे परिवार का पूरे दिन के लिए मनोरंजन का साधन बन चुकी है। अब तो यहाँ पर छोटे छोटे घरेलू कार्यक्रम का आयोजन भी होने लगा है, जैसे बर्थडे, लड़की या लड़का देखना, रिश्ता तय करना वगैरह वगैरह। नए साल के अवसर पर हर साल 1 जनवरी को लगभग 1 लाख लोग वाटिका में आते हैं और उसी के अनुसार व्यवस्था भी की जाती है। वाटिका के बाहर से अंदर तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाता है ताकि अनहोनी को टाला जा सके। लोगों का यह हुजूम वाटिका की लोकप्रियता को स्थापित करता है। विश्व स्तरीय सोच को ध्यान में रखकर बनाया गया यह वाटिका आधुनिक संसाधन से भरपूर है। पीने का पानी, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग प्रसाधन व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था इस सोच का ही प्रमाण है। राजधानी वाटिका के साफ सफाई को ध्यान में रखकर सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को बंद रखा जाता है। वाटिका के हरेक पौधे या कलाकृति के बारे में जानकारी भी वहीं पर अंकित किया गया है, जिससे लोगों को विशेषतया लाभ मिलता है। लोगों में इस जगह के लिए आकर्षण स्वाभाविक सा लगता है। राजधानी वाटिका प्रकृति और कला के संगम स्थल का मंच भी प्रदान करता है। प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को संगीत बिहान कार्यक्रम का आयोजन होता है। कभी यूं भी आ मेरी आप लोगों के साथ सीधा मैं यहीं पर बैठी हूँ पहली बार। आज तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो संगतकार हैं बड़े मान्य हैं। कभी यूं भी आ सुबह के समय संगीत का यह आनंद लोगों के लिए दिलचस्पी पैदा करता है। कभी यूं भी आ मेरी आंखों में कि मेरी नजर को खबर न हो। राजधानी वाटिका की खूबसूरती सुबह और शाम में अलग अलग तरह की दिखती है, चाहे साल का कोई मौसम भी क्यों न हो। इवनिंग में ये बहुत ही मिस्टिकल ब्यूटी यहाँ का हो जाता है, खास करके फुल मून नाइट में। तो वो पटना के लिए इट्स वेरी रेयर थिंग। साल के अलग अलग मौसम में राजधानी वाटिका की खूबसूरती और उपयोगिता अलग अलग होती है। गर्मी में लोग सुबह और शाम को वाटिका में शीतल हवा का मजा लेने आते हैं, तो दोपहर के समय यहाँ पेड़ों की छांव में अलसाते हैं। सर्दियों में अपने परिवार के साथ लोग सुनहरी धूप में सुकून पाते हैं। बरसात के मौसम में प्रकृति को तरोताजा करने वाले उमड़ते घुमड़ते काली घटा के साथ
युवाएं इस वाटिका का विशेषकर आनंद उठाते हैं। इको पार्क पहला तो कोल्ड सीजन में ज़्यादा आते हैं कि चूँकि यहाँ धूप बहुत अच्छा मिलता है। धूप सेकना बहुत महत्वपूर्ण है। धूप के लिए ही ज़्यादा आते हैं क्योंकि आजकल लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, धूप तो मिलता नहीं है। मिलता नहीं है ना, धूप के लिए तो बाहर तो आना ही है। घूमने के लिए भी अच्छा है, हरियाली भी पूरा हरियाली भी बहुत है। पेड़ भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ है और क्लीनलीनेस भी काफ़ी है। तो पटना में जहाँ नेचर काफ़ी कम है वहाँ पर तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ पैराडाइज, तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से नेचर इज़ मैनिफेस्ट गॉड। अगर परमात्मा कोई है तो प्रकृति। पटना जंक्शन से कुछ ही दूरी पर स्थित यह वाटिका आज के इस उथल पुथल और भाग दौड़ भरी जिंदगी से कहीं अलग होने का एहसास कराती है। यहाँ तक आप टैक्सी, ऑटो, रिक्शा या कोई अन्य वाहन से भी पहुँच सकते हैं। पूरे परिवार को खुश करने के लिए यहाँ उचित वातावरण का निर्माण किया गया है। राजधानी वाटिका को अगर जीवन मूल्यों से जोड़कर देखते हैं तो तमाम स्तरों पर हर उम्र, हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कुछ न कुछ बात करती है। विश्व स्तरीय व्यवस्था, प्रदूषण मुक्त वातावरण और आसपास के लोगों में रोजगार के अवसर को बढ़ाकर राजधानी वाटिका एक स्वस्थ और सौहार्द के वातावरण का निर्माण करती है। वाटिका के रखरखाव के लिए अलग अलग स्तर के लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। पौधों में पानी, साफ सफाई, समय समय पर पौधों का काट छांट, तालाब के पानी को अनुकूल रखना, शाम के समय उचित प्रकाश व्यवस्था, टिकट काउंटर पर समुचित हिसाब किताब इत्यादि। बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा राजधानी वाटिका को एक मॉडल का प्रारूप देकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में पड़े वेस्टलैंड को डेवलप कर स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। प्रगतिशील बिहार के रूप में यह पहला कदम बहुत ही लोकप्रिय रहा। इस लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप ही राजधानी वाटिका के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिलते हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग का यह सफल प्रयोग राज्य के लिए मिसाल बन गया है। राजधानी वाटिका का यह जो प्रयोग है सरकार द्वारा जो किया गया है वो बहुत ही अनूठा, बहुत ही प्रेरणादायक और लोगों के लिए आनंददायक। सभी शहरों में जहाँ भी गंदगी है वैसे सरकार भूमि जो पड़े हुए हैं बगैर काम के उसको इम्प्रूव करके पार्क में तब्दील किया जाए, आज के लिए आवश्यकता है। 3500 पौधों का आधुनिक संग्रह हमें निरंतर बताता है कि इसका समुचित उपयोग आज के दौर में कैसे किया जा सकता है। यह एक सामाजिक संदेश भी देता है कि वेस्टलैंड को किस तरह नायाब तरीके से एक आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। इस तरह के प्रयोग को सार्थकता में बदल एक नए सामाजिक परिदृश्य का निर्माण हो सकता है।